वासुदेवाय। ओम नारायणाय। श्राद्ध देव मनु की कथा। राजा परीक्षित इतनी कथा सुनकर बोले, हे सुखदेव स्वामी, मैंने सब मनवंतरों की कथा तुम्हारे मुखारबिंद से सुनी और राजा सत्यव्रत का वृतांत जिसे मत्स्य स्वरूप भगवान ने ज्ञान बतलाया था सुनकर अति प्रसन्न हुआ। अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि किस किस राजा ने कौन कौन मनवंतर में राज्य किया। अब सूर्य का बेटा श्राद्ध देव मनु जो राज्य पर है उसके संतान की कथा विस्तार पूर्वक कहिए। यह बात सुनकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, विस्तार पूर्वक उसका हाल कोई सैकड़ों वर्ष में भी नहीं कह सकता, इसलिए संक्षेप से मैं उनकी कथा कहता हूँ। सुनो, जब महाप्रलय होकर संसार में चारों ओर पानी भर गया, केवल नारायण जी स्थिर रहे और उनको यह इच्छा हुई कि जगत उत्पन्न करके अपना रूप आप देखें। तब कमल का एक पुष्प वैकुंठनाथ की नाभि से प्रकट हुआ। उस फूल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उन्होंने नारायण जी की आज्ञानुसार मनु नाम का पुत्र उत्पन्न किया। मनु के हृदय से मरीचि ने जन्म लिया और उससे कश्यप नाम का बालक उत्पन्न हुआ। कश्यप से सूर्य ने जन्म पाकर श्राद्ध देव मनु पुत्र उत्पन्न किया। जब श्राद्ध देव के संतान नहीं उत्पन्न हुई तब उसने वशिष्ठ ऋषिश्वर से विनय किया कि आप कोई ऐसा उपाय करें जिसमें मेरे पुत्र उत्पन्न हो। वशिष्ठ जी बोले कि यज्ञ करने से तेरे संतान होगी। जब उसने वशिष्ठ जी की आज्ञानुसार यज्ञ आरंभ किया तब मनु की स्त्री ने वशिष्ठ जी के साथ ही ब्राह्मण से जो अग्निकुंड में घी की आहुति डालता था कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरे अति सुंदर कन्या उत्पन्न हो। उस ब्राह्मण ने बेटी उत्पन्न होने के वास्ते मंत्र पढ़कर आहुति दी, इसलिए कन्या उत्पन्न हुई। वशिष्ठ ने उसका नाम इला रखा। तब श्राद्ध देव बोला कि महाराज, मैंने पुत्र उत्पन्न होने के वास्ते यज्ञ किया था, सो बड़ा आश्चर्य है कि मंत्र का फल विपरीत होकर कन्या उत्पन्न हुई। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, तेरी स्त्री ने बेटी होने के वास्ते इच्छा रखकर आहुति देने वाले ब्राह्मण से कह दिया था, इसलिए पुत्री उत्पन्न हुई। जब यह वचन सुनकर राजा मनु चिंता करने लगा तब वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, तू उदास मत हो, मैं परमेश्वर से विनय करके इस कन्या को पुत्र कर दूंगा। यह वचन सुनते ही राजा प्रसन्न हो गया। वशिष्ठ जी ने परमेश्वर का ध्यान लगाकर जब अपने ब्रह्म तेज से उसकी स्तुति की तब वैकुंठनाथ दर्शन देकर बोले, तुम क्या चाहते हो? वशिष्ठ जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं चाहता हूँ कि यह कन्या पुत्र हो। जाबे परमेश्वर बोले, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। यह वचन नारायण जी के मुख से निकलते ही जब वह कन्या सुंदर रूप बेटा होकर खेलने लगा तब राजा ने उसका नाम सुधुम रखकर बड़ी खुशी मनाई। ब्राह्मण और याचक लोग मुँह मांगा दान व दक्षिणा देकर उसे राजगद्दी पर बैठा दिया। वह धर्म के साथ प्रजा का पालन करने लगा। एक दिन परमेश्वर की इच्छा से उत्तर दिशा इला व्रत खंड में अहेर खेलने गया और एक दिन हरिण के पीछे घोड़ा दौड़ाता हुआ अंबिका वन में जा पहुंचा। वहां पहुंचते ही राजा स्त्री रूप हो गया। उसकी सवारी का घोड़ा भी घोड़ी हो गया। जितने सेवक राजा के साथ उस वन में पहुंचे थे सब स्त्री हो गए। अपनी यह दशा देखकर वह लोग लज्जित होकर एक दूसरे से अपना चरित्र नहीं कह सकते थे। जब किसी का कुछ
बस नहीं चला, तब परमेश्वर की इच्छा इसी तरह जानकर सबों ने धैर्य धरा। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा, हे मुनिनाथ, वे लोग उस वन में जाने से स्त्री क्यों हो गए थे, इसका वृतांत कहिए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक दिन उस वन में महादेव जी व पार्वती नंगे होकर विहार कर रहे थे। उसी समय सनकादिक चारों भाई उनका दर्शन करने के वास्ते वहां पहुंचे। उन लोगों ने महादेव और पार्वती जी को दंडवत किया। पार्वती जी ने उन लोगों को देखकर महालज्जित होकर अपनी आंखें नीची कर ली। ऋषीश्वर लोग उदास होकर वहां से नर नारायण का दर्शन करने के वास्ते बदरी केदार को चले। तब पार्वती जी ने महादेव से कहा कि आप विहार करने के वास्ते कोई स्थान नहीं बनवाते, मुझे वन में लज्जित करते हैं। आज मारे लज्जा से मुझसे अपना मुंह किसी को नहीं दिखलाया जाता। यह सुनकर शिव जी बोले, हे प्राण प्यारी, तुम उदास मत हो। हम इस वन को ऐसा श्राप देते हैं कि आज से जो कोई देवता, दैत्य, मनुष्य या पशु आदि पुरुष इस वन में आवेगा वह स्त्री हो जाएगा। इसी कारण राजा सुधुम्न स्त्री हो गया था। भोलानाथ सदा पार्वती जी के संग वहाँ विहार करते हैं और गिरिजा देवी की 16,000 सहेली सेवा में 8 पहर बनी रहती हैं। वहाँ महादेव जी के सिवा दूसरा पुरुष नहीं जा सकता। जब राजा सुधुम्न स्त्री होने से लज्जा के मारे अपने घर ना जा सका, तब अपने साथियों समेत व्याकुल होकर उसी वन में चारों ओर फिरने लगा। उस वन के दक्षिण सिवाने पर चंद्रमा का बेटा बुध बैठा हुआ तप करता था। अचानक राजा सुधुम्न स्त्री रूप से उसी जगह जा निकला और बुध तपस्वी होने पर भी उसके रूप पर मोहित हो गया। स्त्री रूप सुधुम्न का भी मन उस पर चलायमान हुआ। तब दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया और वहाँ रहकर भोग विलास करने लगे। जब बुध की आज्ञानुसार सुधुम्न के साथ की स्त्रियां पर्वत पर चली गई, तब उन्हें गंधर्व उठाकर अपने लोक को ले गए। जब स्त्री रूप सुधुम्न के पुरुवा नाम बेटा बुध से उत्पन्न हुआ, तब एक दिन सुधुम्न ने वशिष्ठ गुरु का ध्यान करके उन्हें याद किया। जब वशिष्ठ ऋषीश्वर अंतर्यामी उसके पास आकर प्रकट हुए, तब सुधुम्न अपना वृतांत उनसे कहकर हाथ जोड़कर बोला, हे मुनिनाथ, ऐसी कृपा कीजिए कि जिसमें फिर मुझे पुरुष का तन मिले। यह वचन सुनकर वशिष्ठ बोले, तू धैर्य धर, मैं तेरे वास्ते उपाय करता हूँ। जब वशिष्ठ ऋषीश्वर ने सुधुम्न पर दयालु होकर गौरी शंकर का ध्यान करके स्तुति की, तब भोलानाथ गिरिजा देवी समेत दर्शन देकर बड़े हर्ष से बोले, तुम क्या चाहते हो? वशिष्ठ जी ने दंडवत करके विनय किया। विनय की, हे महाप्रभु, आप कृपा करके सुधुम्न को फिर पुरुष बना दीजिए। यह वचन सुनकर पार्वती जी बोली कि सुधुम्न के स्त्री हो जाने का कारण यह कि शिवशंकर ने अंबिका वन का श्राप दिया है, वह श्राप मिट नहीं सकता। पार्वती जी के यह कहने पर भी शिव जी दयालु होकर बोले, हे वशिष्ठ मुनि, सुधुम्न 1 महीना पुरुष और 1 महीना स्त्री रहेगा। यह वरदान देकर महादेव जी पार्वती समेत अंतर ध्यान हो गए। राजा सुधुम्न उसी समय पुरुष होकर पुरवा बेटे को साथ लिए हुए अपनी राजगद्दी पर चला आया। वह 1 महीना पुरुष रहकर राज्य कार्य करता और दूसरे मास स्त्री रूप रहने से रोग के बहाने राज मंदिर में रहता था। जब पुरुष होने पर सुधुम्न के अपनी स्त्री से 3 पुत्र और उत्पन्न हुए, तब उसने कुछ दिन और राजगद्दी का सुख भोग कर अपना मन संसारी माया से विरक्त कर लिया। दक्षिण देश का राज्य अपने 3 पुत्रों को जो स्त्री से उत्पन्न हुए थे दे दिया और अपनी निज
राजगद्दी पर पुरवा बेटे को जो बुध से उत्पन्न हुआ था बैठाकर आप वन में चला गया और कुछ दिन हरि भजन करके मुक्त हो गया। राजा पुरवा ने चंद्रवंशी और सूर्यवंशी के दूसरे बेटों से सूर्यवंशी कुल चला। श्राद्ध देव और संतानों की कथा।